हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, फाइनेंशियल फंक्शन के इस सीरीज में आज हम जानने वाले हैं पीएमटी फार्मूला के बारे में कि दोस्तों पीएमटी फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, जिस सीरीज से हम आपके सामने फाइनेंशियल फंक्शन ला रहे थे उसमें अब अगला सीरीज जो होना चाहिए था वो एफवी और एफवी शेड्यूल का होना चाहिए था, लेकिन जब मैंने इस फार्मूला के बारे में देखा तो इसमें हमको एक वेरिएबल मिला जिसमें पीएमटी नाम का वेरिएबल था। ठीक है, तो हम इस एफबी और एफबी शेड्यूल फार्मूला को लाने से पहले हमको लगा कि आपको पहले पीएमटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने ये पहले पीएमटी के जितने भी फार्मूले हैं, पीएमटी है, पीपीएमटी है और आईपीएमटी है, तो इनके बारे में मैं आपको पहले बताना उचित समझा, क्योंकि जब तक आप पीएमटी को नहीं समझेंगे तब तक आप एफबी और एफबी शेड्यूल को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज हम आपके सामने पीएमटी फार्मूला को डिटेल में समझाने वाले हैं दोस्तों, और बहुत मज़ा आने वाला है। आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो चीज़ आप दूसरों से कैलकुलेशन करवाते रहे होंगे अभी तक, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो अब वो कैलकुलेशन आप खुद अपने से कर लेंगे और किसी दूसरे के लिए आप खुद भी करके देने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए पीएमटी फार्मूला जो होता है, पीएमटी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट। ठीक है, पेमेंट करना ही पीएमटी का फुल फॉर्म होता है। देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या पैसा उधार देते हैं, दोस्तों आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मत इरिटेट होइएगा कि मैं जब भी बात करता हूं तो पैसा उधार लेने या देने की बात करता हूं, क्योंकि हम ऐसा फार्मूला ही पढ़ रहे हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल है ना। तो इसमें या तो पैसा लिया जाएगा या तो पैसा दिया जाएगा, दो ही काम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस का काम है, वित्तीय विभाग का काम है, इसलिए एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अब वो उधार लेने और देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कि हो सकता है कि आपने किसी से कैश उधार लिया हो, या कि हो सकता है आपने कहीं अपनी गाड़ी फाइनेंस कराया हो। ठीक है, तो आखिरकार लास्ट में वो जाके उसका मीन्स वही होता है कि आपने पैसा उधार लिया ही है या दिया है किसी को। ठीक है, और उसी के बेस में काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। इसमें पीएमटी फार्मूला में जो वेरिएबल यूज होते हैं उन वेरिएबल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। हालांकि अगर आप हमारे पुराने सीरीज को देखे होंगे फाइनेंशियल फंक्शन के, तो उनमें ये वेरिएबल काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। रेट क्या है, एनपीआर क्या है, पीवी क्या है, एफवी क्या है, टाइप क्या है, पीईआर क्या है ना। फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि जो रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब ब्याज की दर, कितने प्रतिशत दर के साथ आपको पैसा उधार मिला है या कि उधार आप दिए हैं। ठीक है, और एनपीआर का मतलब होता है कि कुल अवधि की संख्या की, मतलब कितने दिनों में या कितने किस्तों में आप पैसा वापस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऋण की बात हो रही है ना, उधार की बात हो रही है। तो जो सामने वाला व्यक्ति पैसा देता है तो आपको एक निश्चित ब्याज की दर के साथ देता है, और ये भी एग्रीमेंट कराता है कि हम कितने साल के लिए आपको ये पैसा दे रहे हैं, मतलब इतने साल के बीच में आप कितने किस्त में करके और पैसा लौटाएंगे, वो हमारा होता है एनपीआर। ठीक है, पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, यानी वर्तमान मूल्य, ऋण की राशि, जितना भी पैसा आप लेंगे उधार वो उसकी राशि है। और एफबी ये ऑप्शनल है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 लिखा रहता है, इसको लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। मेन जो हमारे वेरिएबल हैं पीएमटी फार्मूला के लिए वो ये 3 हैं, रेट, एनपीआर और पीवी। एक हमारा जो अगला वेरिएबल है वो है पीईआर करके है। ठीक है, ये पीईआर भी है। पीईआर का मतलब होता है दोस्तों पीरियड। पीरियड का मतलब होता है, आगे हम इस पे देखेंगे कि कितने पीरियड में आप किस पीरियड का क्या निकालने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी पैसा हम लेने वाले हैं या देने वाले हैं कर्ज के रूप में, उसकी जो किस्त बनती है, जिसको आजकल की भाषा में ईएमआई कहा जाता है। ईएमआई का मतलब होता है दोस्तों इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है
कि आपको हर महीने उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने की किस्त आपने बनवाई है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कभी आप अगर मोबाइल फाइनेंस कराते हैं या कि टू व्हीलर ख़रीदते हैं, बाइक ख़रीदते हैं, फोर व्हीलर ख़रीदते हैं, है ना, तो ऐसा काम अक्सर एजेंसियों में होता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति फाइनेंस कराता है, अगर किसी गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है, मान लीजिए किसी गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है और कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करता है, तो बाकी का जो अमाउंट है उस अमाउंट पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा। एक्चुअली ये फाइनेंस का फंडा होता क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि हमारा किसी दूसरी कंपनी से फाइनेंस हो, जैसे श्री राम फाइनेंस हो गया, इंडोसेंड फाइनेंस हो गया, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कंपनियां होती हैं जो फाइनेंस करती हैं, तो जितना आपने डाउन पेमेंट किया है उतना तो एजेंसी को मिल गया। अब बाकी का जो अमाउंट बचा हुआ है वो अमाउंट उस कंपनी ने वो जो कंपनी होती है वो कंपनी दे देती है एजेंसी को, तो एजेंसी को पूरा पैसा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन गाड़ी तो आपके नाम से है। अब जो कंपनी फाइनेंस की है वो कंपनी आपसे इंटरेस्ट में पैसा लेगी। ठीक है, यही फंडा होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो अलग अलग कंपनियां अपना अपना रेट फिक्स की रहती हैं कि हम इतने % ब्याज पर आपको पैसा दे रहे हैं। इसको ये समझिए कि एक तरह से ब्याज है। ठीक है, चलिए हम इसमें कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमारे पास ये एक डेटा है, हम इसको डेटा को तैयार किए हैं कि एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया है कि 10,000 रुपये उधार हम लिए हैं, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू। 10,000 रुपये हम किसी व्यक्ति से उधार लिए हैं। ब्याज का जो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, 6% है। NPR का मतलब होता है कि ये 5 साल के लिए लिया गया है, 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए लिया गया है। ठीक है, अब इसका अगर हमको EMI निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए EMI निकालने के कितने तरीके हमारे पास? 4 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला है ईयरली, या तो आप 1 साल में पैसा देंगे, एक साल में अपनी EMI बनवाएंगे, या तो हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक बनवाएंगे, या तो क्वार्टरली बनवाएंगे 3-3 महीने में, या कि फिर मंथली पेमेंट करेंगे, कैसा करेंगे। ठीक है, जो 10,000 रुपये आप किसी व्यक्ति से उधार लिए हैं 6% के ब्याज दर से 5 साल के लिए, तो ये आप किस तरह से उसको पेमेंट करने वाले हैं। आप एक साल में देंगे तो उसका EMI अलग बनेगा, अगर आप 6-6 महीने में देंगे उसका EMI अलग बनेगा, अगर आप क्वार्टरली देते हैं 3-3 महीने में देते हैं तो उसका EMI अलग बनेगा, और यदि आप मंथली देते हैं तो उसका EMI अलग बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ से आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग बनेगा। ठीक है, ये देखिए हम ईयरली में पहले निकालते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको एक साल में पैसा लौटाना हुआ थोड़ा थोड़ा करके, तो हमको 1 साल में कितना अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं बराबर का निशान, फिर यहाँ पे लिखते हैं PMT, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेट कितना है? 6%। इस वाले सेल को हम क्लिक कर देते हैं, कॉमा NPR मीन्स कितने साल के लिए है, तो हमने कितना बताया? 5 साल के लिए है। ईयरली निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, 5 साल के लिए, कॉमा PV क्या है? प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 10,000 रुपये। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए कितना आ रहा है आपके पास डेटा? 2,373 रुपये 96 पैसे। ठीक है, 2,373 रुपये 96 पैसे कैसे आ रहा है? माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब होता है कि आप ये पैसा किसी दूसरे को चुकाएंगे, ये आपके ऊपर कर्ज है इतना। ठीक है, अगर आप इसको मान लीजिए इसका माइनस हटाना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि जहाँ से बराबर स्टार्ट होता है उसके बाद माइनस का सिंबल लगा दीजिए, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया ईयरली। ठीक है, अब इस ईयरली में ये जो हमारा पैसा शामिल है,
तो अगर हम मान लीजिए कि एक एक साल का EMI बनवाते हैं इस 10,000 रुपये का, तो हमको एक साल में कितना देना पड़ेगा? 2,373 रुपये 96 पैसा एक साल में। तो टोटल 5 साल में कितना हो जाएगा? इसको इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वल टू ये इंटू 5। टोटल आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? इधर हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको टोटल देने पड़ेंगे 11,896 रुपया। ठीक है, टोटल अमाउंट आपने कितना लिया था? 10,000 रुपये लिया था। ठीक है, 6% के रेट से 5 साल के लिए। ठीक है, तो आप अगर वार्षिक आप उनको किस्त देना चाहते हैं EMI, तो वार्षिक में आपको 2,373 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ेगा। ठीक है, और 5 साल में आप टोटल उसको कितना देंगे? 11,869 रुपये। मतलब टोटल ब्याज कितना हो गया? तो इसको माइनस कर दीजिए, जो आप देंगे माइनस ये प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करिए, 1,869 रुपया 82 पैसा आप इसको क्या देंगे? ब्याज देंगे 6% 5 साल में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं अगर हमको ईयरली देना हुआ, वार्षिक देना हुआ तो। ठीक, अब इसको हम हटा देते हैं। अब मान लीजिए कि हमको अगर ईयरली नहीं, हमको हाफ ईयरली देना है, अर्धवार्षिक देना है। हम कहते हैं भाई हमारे पास बजट कम है, हम एक एक साल में नहीं दे पाएंगे इतना, हम 6-6 महीने में थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी निकाल लेते हैं। फिर से हम लगाएंगे PMT फार्मूला। ठीक है, PMT ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से वही रेट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हमने एक साल का निकाला था जब, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था। देखिए हम आपको फार्मूला बार में दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि PMT के बाद C2, C4, C3, क्योंकि एक एक साल का हमने निकाला है। अब क्योंकि एक साल में एक ही किस्त जानी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको सीधा सीधा निकाल दिया है। ठीक है, जब आप 10,000 का 6% निकालेंगे, ठीक है, 5 साल के लिए, तो जितना आएगा वो उतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है हमको कि एक साल में 2 किस्त देना है। अभी यहाँ एक साल में कितनी किस्त देनी थी? 1 किस्त देनी थी। अब यहाँ पे हमको एक साल में 2 किस्त देनी है, तो क्या करेंगे? इक्वल टू PMT और रेट क्या है? 6% है। इस 6% को हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। क्यों? इसलिए क्योंकि हम एक साल में अब कितने किस्त देने जा रहे हैं? 2 किस्त देने जा रहे हैं, इसलिए 2 से भाग दे देंगे। कॉमा NPR 5 है। ठीक है, अब ये 5 चूँकि हमारा नंबर ऑफ पीरियड है, तो 5 है, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि हम एक साल में कितने किस्त देंगे? 2 किस्त देंगे। फिर कॉमा, फिर हम प्रेजेंट वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज और हिट द एंटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ ये इस तरह से आया है अमाउंट। ठीक है, इसको यहाँ से कॉमा हटा दीजिए और यहाँ से ये देखिए फिर से माइनस में आ गया है। आप यहाँ पे PMT के पहले माइनस लगा दीजिए तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो देखिए कितना आया है? 1172 रुपया 31 पैसा, मतलब लगभग 2,373 रुपया 96 पैसा के लगभग में कुछ आया है। देखिए पैसे, एक आध पैसे, मतलब 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे का डिफरेंस हो सकता है ना। तो ये अगर आप मान लीजिए कि हाफ ईयरली देना चाहते हैं तो 6 महीने में आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इतना। अब मान लीजिए कि हम 6 महीने में नहीं, हम 3 महीने में देना चाहते हैं। ठीक है, 3 महीने में देना चाहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम तिमाही इसका EMI निकालें तो कितना होगा? तिमाही निकालने पर रेट क्या है? 6%। अब इसको हम, अब बताइए कि कितने में डिवाइड करेंगे? बिल्कुल सही आपने सोचा, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक साल में अब कितने किस्त देने जा रहे हैं? 4 किस्त देने जा रहे हैं, इसलिए इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। कामा PV क्या है? सॉरी, NPR क्या है? 5 है, इसको इनटू करेंगे 4 से। कामा प्रेजेंट वैल्यू ये है 10,000,
इसको हम इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ अमाउंट आ गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा माइनस लगा देते हैं ताकि माइनस नहीं आए, और हम यहाँ पे इसको कामा हटा देते हैं, तो ये अकाउंटिंग के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, अब ये पीएमटी जो हम ईएमआई बना रहे हैं ना, इस 10,000 रुपये का जो हम किसी व्यक्ति से उधार लिए हैं 6% की दर से 5 साल के लिए, तो हम इसको बना रहे हैं कि इसका ईएमआई कितने कितने रुपए का बनेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम पर मंथ देना चाहें, मंथली देना चाहें, तो कैसे निकालेंगे? तो फिर हम लगा देंगे पीएमटी और रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, कामा एनपीआर को भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। क्यों 12 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो हम एक साल के अंदर कितने किस्त देंगे? 12 किस्त देंगे। तो 5 साल में टोटल कितने किस्त देंगे? 60 किस्त देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। कामा प्रेजेंट वैल्यू ये है। अब इसको हम इंटर करेंगे तो ये देखिए कितना आ गया है, 193 रुपया, 193 रुपया 33 पैसा आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो फार्मूला है हमारा पीएमटी, तो पीएमटी फार्मूला हमारा क्या करता है? ईएमआई कैलकुलेट करके देता है कि आपको इतना इतना ईएमआई भरना पड़ेगा। लेकिन जो ईएमआई कैलकुलेट होता है, इस ईएमआई में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन और ब्याज दोनों शामिल रहता है। अब इस ईएमआई में हम ये कैसे जाने कि कितना हमारा मूलधन लगा है और कितना हमको ब्याज देना पड़ रहा है? अब अगर इन चीज़ों को हमको निकालना है, तो अगर ये इस ईएमआई में हमको जानना है कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना ऐड है, मूलधन कितना ऐड है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है। उसके लिए पीपीएमटी, ये देखिए पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल पेमेंट। अब यहाँ पे अगर हम पीपीएमटी निकालेंगे तो देखिए क्या निकालेंगे, इक्वल टू लिखेंगे पीपीएमटी, कॉमा, अब यहाँ पे रेट ये हो गया, कॉमा, अब देखिए पर पूछ रहा है पीईआर। पीईआर का मतलब होता है क्या? पीरियड। कितने, कौन सा पीरियड है? पहला है, दूसरा है, मतलब पहला साल है कि दूसरा साल है कि तीसरा साल है। क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है हर साल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। आपकी ईएमआई फिक्स रहेगी कि आपको 2,373 रुपया 96 पैसे देना है एक साल में, ठीक है, और टोटल 5 साल तक आपको इतना ही देना है, ठीक है। 5 साल तक 2,373 रुपये 96 पैसा ही देना है। लेकिन इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट अमाउंट है वो दोनों चेंज होते रहते हैं। हालांकि दोनों को ऐड करने के बाद 2,373 ही बनेगा, लेकिन इनमें आपस में चेंजेस रहता है, ठीक है। तो पीईआर का मतलब होता है कि कौन सा ईयर है, पीरियड कौन सा है, तो हम कह देते हैं पहला है, ठीक है। एनपीआर हमारा ये है 5, कामा पीवी कितना है, ये है। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं और ये देखिए हम यहाँ पे थोड़ा इसको माइनस कर देते हैं और यहाँ हम कॉमा लगा के हटा देते हैं। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना ऐड हुआ है, 1773 रुपये। 10,000 रुपये में से 1773 रुपये 96 पैसा हमारा मूलधन जुड़ा हुआ है और इसमें ब्याज कितना जुड़ा हुआ है इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम पहले माइनस लगा ही देते हैं क्योंकि बार बार लगाना पड़ता है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आईपीएमटी है दोस्तों, ये आईपीएमटी। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट और पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट, ठीक है ना। आईपीएमटी इंटरेस्ट पेमेंट, हम इसमें इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। रेट हमारा यही है 6%, कामा पीरियड हमारा पहला ही है मतलब पहले साल का ही है, फिर एनपीआर 5 है, कामा प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये है 10 है, 10,000 और इसको कर देते हैं हम इंटर, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल आया है तो 1773 रुपया 96 पैसा हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लगा हुआ है, ठीक है, 1773 रुपये।
और 600 रुपये इंटरेस्ट लगा हुआ है। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना मिलता है, ये प्लस ये देखिए 2373 रुपये 96 पैसा, इसी के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि पीएमटी क्या करता है, ईएमआई निकालता है। अब पीपीएमटी और आईपीएमटी क्या कर देते हैं, इस पीएमटी फार्मूला में जो जुड़ा है मूलधन और ब्याज उसको अलग अलग निकाल देते हैं। ठीक है, पीपीएमटी ये निकाल देता है कि इस ईएमआई में हमारा मूलधन कितना जुड़ा है, और आईपीएमटी ये निकाल देता है कि इस वाले ईएमआई में ब्याज कितना लगा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से आप हाफ ईयरली का भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको हमने अगर इसका पीपीएमटी निकालना हुआ तो इक्वल टू पीपीएमटी। ठीक है, रेट क्या है हमारा, यही 6 है। अब देखिए वही चीज़ है ना, फिर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 से। क्यों, क्योंकि एक साल में हमने 2 पेमेंट करने हैं। ठीक है, पीरियड हमारा पहला ही है, कामा एनपीआर ये है, इसको हम इंटू करेंगे 2 से, कामा प्रेजेंट वैल्यू ये है, और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हम थोड़ा माइनस लगा देते हैं क्योंकि निगेटिव आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। 872 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट लगा हुआ है, और यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे इक्वल टू, फिर माइनस लगा देते हैं ताकि माइनस में ना आए, आईपीएमटी। ठीक है, रेट हमारा है यही डिवाइडेड बाई 2, कामा पीरियड क्या है, कौन से 6 महीने का पहला ही किस्त है अभी ना, तो 1, कामा एनपीआर इंटू 2, कामा प्रेजेंट वैल्यू क्या है 10,000। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये देखिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्लियर होता होगा दोस्तों। बोर मत होइएगा, अगर कुछ नई चीज़ें सीखना है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ देखिए और साथ में प्रैक्टिकल भी करिए, तभी आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। और अगर आप, मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों कि अगर आपको पीएमटी फार्मूला यूज करना आ गया तो आप किसी भी एजेंसी में जा कर के और फाइनेंस का काम देख सकते हैं। जो भी लोग गाड़ी फाइनेंस कराते हैं उनको यही कैलकुलेट करके बताना कि आप कितना डाउन पेमेंट करेंगे तो कितना आपका इंटरेस्ट बनेगा, तो कितने आपको इंस्टॉलमेंट में पेड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हर किसी को नहीं आती दोस्तों। जो बहुत अच्छे से पढ़ा रहता है, जो प्रैक्टिकल किया है, उसी को ये चीज़ समझ में आती है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए अब इसी तरह से हम क्वार्टरली का निकाल लेते हैं, है ना। हम यहाँ पे क्वार्टरली का अगर हम इसमें निकालना चाहें कि जैसे क्वार्टरली में जो हमको ईएमआई देना है तो 582 रुपये देना है, अगर मान लीजिए हम तिमाही देते हैं। अब हम ये निकाल लें कि इस 582 रुपये 46 पैसे में मूलधन कितना जुड़ा है और ब्याज कितना जुड़ा है, तब जाके 582 बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर से वही फंडा है, पीपीएमटी कामा यहाँ पे रेट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 से क्यों करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम एक साल में कितने किस्त दे रहे हैं, 4 किस्त दे रहे हैं। क्वार्टरली है ना, तिमाही। ठीक है, तो 4 ठो तिमाही होता है, 4 तिहाई 12, क्योंकि 12 महीने के एक साल होता है। कामा पीरियड क्या है, फर्स्ट है, एनपीआर 5 इंटू 4, कामा प्रेजेंट वैल्यू ये है हमारा, और इंटर कर दिए। ठीक है, ये देखिए 432 रुपये, 432 रुपये आपका क्या आ रहा है, इसमें आपका मूलधन आ रहा है कि आप ये 582 वाले में जो 436 रुपये आपका लगा हुआ है, सॉरी 432 रुपये ये आपका मूलधन जुड़ा है। तो फिर इसमें ब्याज कितना जुड़ा है, इक्वल टू आईपीएमटी कामा रेट डिवाइडेड बाई 4 कामा 1 कामा एनपीआर को डिवाइड इंटू करेंगे हम 4 से, कामा प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000 है, इसको हम इंटर करेंगे।
ये देखिए इतना आ गया है। ठीक है, इसको आप ऐड कर सकते हैं और देख लीजिए कि टोटल आ रहा है उतना कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये देखिए, अगर हम आप इनको जोड़ें, यहाँ से जोड़ना अगर हम स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू ये प्लस इन दोनों को हम ऐड कर दें और ये देखिए इसी के बराबर आ रहा है, सेम टू सेम। ठीक है, पीएमटी के ही बराबर आ रहा है ना जो ईएमआई हमारा बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम यही तो पता लगा रहे हैं ना कि जो हमारा ईएमआई बन रहा है तो इस ईएमआई में कितना हमारा मूलधन जुड़ा है और कितना ब्याज हमको देना पड़ रहा है। तो 2373 वाले में आपको 1773 मूलधन जा रहा है आपका और 600 रुपये आपको ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, हाफ ईयरली वाले में क्या करना है, 1172 रुपये का और 31 पैसे का आपको ईएमआई बना, तो इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 872 रुपये है और 300 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगर आप क्वार्टरली बनवाते हैं तो आपका ईएमआई बनता है 582 रुपये का, 582 रुपये 46 पैसा, और जो इसका प्रिंसिपल है इसमें जुड़ा हुआ है 432 रुपये है और 150 रुपये ब्याज है। अब अगर मान लीजिए आप मंथली निकालते हैं तो मंथली आपका जो ईएमआई बनेगा वो 193 रुपया 33 पैसा बनेगा इस 10,000 रुपये का। ठीक है, तो इस 193 रुपये 33 पैसे में हम निकालना चाहते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू, माइनस का सिंबल पहले लगा देते हैं दोस्तों, क्योंकि बाद में फिर माइनस का आता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे पीपीएमटी। अब ये है हमारा रेट। अब इस रेट को हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम एक साल में कितने किस्त दे रहे हैं, 12 किस्त दे रहे हैं, पर मंथ दे रहे हैं, और एक साल में 12 ही महीने होते हैं, इसलिए पीरियड कौन सा है, फर्स्ट, कामा एनपीआर क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, 12 पंचे 60, टोटल 60 किस्त देनी पड़ेंगी। प्रेजेंट वैल्यू ये है। ठीक है, अब इसको हम इंटर करेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 143 रुपये इसमें आपका ऐड हुआ है, क्या, मूलधन इस 193 में। बस 143 में 193 माइनस कर दीजिए, 193 में 143 माइनस कर दीजिए और जो बचेगा वो इसमें ब्याज लगा हुआ है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि इक्वल टू आईपीएमटी रेट, ये रेट है, डिवाइड करते हैं 12 से, कामा 1, कामा एनपीआर इंटू 12, 12 हमसे क्योंकि मंथली दे रहे हैं, फिर इसके बाद पीवी और हम इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, ये देखिए 50 रुपये का आ रहा है, इसमें हम माइनस नहीं लगा इसलिए रेट दिखा रहा है माइनस ये, और हम इसको यहाँ से कॉमा हटा देते हैं। ये देखिए, ठीक दोस्तों, तो आई होप कि अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पीएमटी और पीपीएमटी आईपीएमटी ये फार्मूला क्या काम करता है। पीएमटी जो है तो सीधा सीधा आपको ईएमआई बना के दे देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इस ईएमआई में कितना आपका मूलधन शामिल है और कितना ब्याज शामिल है। अगर आपको इनको अलग अलग निकालना है तो इसके लिए पीपीएमटी और आईपीएमटी फार्मूला है, इनको आप अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने आपको बताया है, हमने ये बताया कि जैसे हर साल आपका जो ईएमआई बनता है वो फिक्स रहता है। ठीक है ना, हर साल जो आपका ईएमआई बनता है वो फिक्स रहता है। देखिए अब अगर मान लीजिए कि इस 10,000 रुपये को हम 5 साल में अगर चुकाते हैं, ठीक है, तो एक साल में हमको 2,373 रुपये 96 पैसा देना पड़ेगा, और यही 2,373 रुपये 96 पैसे आपको हर साल तक देना पड़ेगा, मतलब टोटल 5 साल तक इतना ही अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो आपका मूलधन और ब्याज है वो दोनों के जो अमाउंट है वो अलग अलग होंगे। देखिए कैसे होंगे, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि देखिए पीएमटी पहले निकालते हैं। ठीक है ना, पीएमटी सीधा सीधा है, अभी निकाल लेते हैं, ये कॉमा एनपीआर है 5 कामा पीवी। ठीक, इसको हम अभी निकाल दिए। देखिए 2,373 रुपया आ गया है, इसको हम इधर माइनस में कर देते हैं। ठीक है,
अब इसका अगर हम PPMT निकालते हैं, ठीक है, तो 1773 रुपये आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे PPMT निकाल लेते हैं, तो ये रेट है कामा। अब देखिए ईयर के लिए है ना, तो ये हमारा ये है कामा, इसको हम ले लेते हैं क्योंकि ये ईयर ही लिखे हैं, 1 2 3 4 5 वर्ष लिखे हैं, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5 साल तक। ठीक, इसीलिए इसका सेल एड्रेस हम ले लिए हैं, कॉमा। ठीक है, NPR ये है 5 कामा PB। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो 1773 रुपये इधर आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद फिर हम IPMT ले लेते हैं, इक्वल टू IPMT। ठीक है, IPMT के बाद हम इसको रेट को ले लेते हैं, कामा, ये पीरियड क्या है, पहला है, इसको ले लेते हैं, कामा। NPR ये है, कामा। प्रेजेंट वैल्यू ये है। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 साल का तो हमारा ये इतना निकल गया जैसे इसमें आ रहा था। अब जैसे हमको सभी का निकालना है, तो चूँकि हमको इसको बार बार हमको ये फार्मूला लिखना ना पड़े, तो हम कुछ फार्मूले को क्या करेंगे, इनको जैसे EMI कैलकुलेट करना है, तो इस फार्मूले में जो भी सेल हैं इनको हमको लॉक करना पड़ेगा। लॉक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इनका तो एड्रेस हमारा फिक्स है ना, जो रेट है, प्रेजेंट वैल्यू है और NPR है, इनका एड्रेस हमारा फिक्स है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, F4 दबा के सेल एड्रेस इनको सबको हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम इसको कॉमा लगा के हटा देते हैं। अब इसको जब हम ड्रैग करेंगे यहाँ से 5 साल तक, तो ये देखिए सभी में क्या हो रहा है, सभी में 2000 से, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ी आपको साइज ताकि अच्छे से दिखे। ठीक है, ये देखिए 2373 रुपये 96 पैसे आपको 5 साल तक देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो PMT है अभी 1773 रुपये आपका मूलधन फर्स्ट ईयर में लग रहा है, पहले साल में, और दूसरे साल में ये आपका अलग हो जाएगा। देखिए कैसे हम इसको जब ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसका भी हम फार्मूला जो लगाए हैं इसमें हम लॉक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि C2 में हमारा रेट है, इसको हम लॉक कर रहे हैं F4 दबा के, ये हो गया। अब ये B2 को हम लॉक नहीं कर रहे हैं, ये सॉरी B9 को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लॉक कर देंगे तो ईयर हमारा आगे बढ़ेगा ही नहीं, और हम चाहते हैं ईयर हमारा आगे बढ़े। ठीक है, तो क्योंकि अभी ये पहले साल का निकला है, फिर दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे चौथे ऐसे निकलेगा, तो हम इस B9 को लॉक नहीं कर रहे हैं, हम बाकी को लॉक कर रहे हैं। इसको लॉक कर दिए और इसको लॉक कर दिए F4 बटन प्रेस करके, इतना हमारा निकल गया है। ठीक है, ये हम इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉमा लगा के हटा देते हैं, और जब हम इसको ड्रैग करेंगे ऐसे नीचे तक, तो ये देखिए हर साल के लिए, हर एक साल के लिए जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो अलग अलग है। पहले साल के लिए 1773 है, और दूसरे साल के लिए 1880 है, तीसरे साल के लिए 1993 है, चौथे साल के लिए 2112 है, और 5वें साल के लिए 2239 रुपया है। ठीक है, इसी तरह से जो इंटरेस्ट है वो भी अलग अलग लगेगा। अब इसको हम एक बार यहाँ पे फार्मूला लगाए हैं ना, तो हम इसको भी यहाँ से लॉक कर रहे हैं, सिर्फ वर्ष वाले सेल को लॉक नहीं करेंगे ताकि वर्ष हमारा काम करता रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ पे हम जा रहे हैं और इसको हम ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ब्याज हर साल, इसका ब्याज का जो अमाउंट है वो अलग अलग है। ठीक है, ब्याज का अमाउंट अलग है, और जो हमारा मूलधन है उसका अमाउंट अलग है। लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का जोड़ आपके पास सेम आएगा। देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए 2373 ही आ रहा है ना। अब इसको अगर आप यहाँ से ड्रैग करते हैं, ये देखिए जोड़ आपका सबका सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको इतनी EMI ही दी गई है। ठीक है, ये देखिए इतने की आपको EMI ही दी गई है, इसलिए EMI आपकी सेम आएगी। लेकिन इस EMI में जितना जितना आपका शामिल है मूलधन और ब्याज, वो अलग अलग रहेगा हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए। जैसे पहले इंस्टॉलमेंट में आपका जो मूलधन है 1773 रुपये लगा है और ब्याज 600 रुपये लगा है। दूसरे इंस्टॉलमेंट में आपका मूलधन 1880 रुपये 40 पैसा लगा है और ब्याज कितना लगा हुआ है 493 रुपये 56 पैसा।
इसी तरह से आपको 5वें साल तक अलग अलग लगा है, लेकिन जो आपका EMI बना है वो फिक्स बना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि मैं आपको PMT फार्मूला के बारे में अच्छे से समझा पाया होऊंगा, और इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और आप इस फार्मूला को सीखिए, क्योंकि बहुत ही काम का फार्मूला है दोस्तों। हर किसी को ये फार्मूला जल्दीबाजी समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाए हैं, तो आई होप कि आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को, और सीखिए। और कहीं ना कहीं आप भी अगर आप इस फार्मूले को सीख गए तो पक्का आप 10 से 15 हज़ार पर मंथ के काम में आपको ऑफ़र मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि एजेंसियों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, PMT फार्मूला आपको आना चाहिए। PMT में क्या क्या काम होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए PMT फार्मूला को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आप अब देखिए, एक को ट्रिक हमने यहाँ से बता दिया है। अब आप हाफ ईयरली के लिए भी निकाल सकते हैं, और क्वार्टरली के लिए भी निकाल सकते हैं, मंथली के लिए निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आप हमारा वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हम आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं कि इसी 10,000 रुपये का 6% की दर से 5 साल के लिए आप हाफ ईयरली का टोटल आप निकाल के दिखाइए कि कितना अमाउंट बन रहा है इसका, और पर मंथ इस हमारे पास इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना कट रहा है और इंटरेस्ट कितना लग रहा है। ठीक है, हाफ ईयरली का और क्वार्टरली का इनका दिखा दीजिए। हम मान जाएंगे कि आपको PMT फार्मूला समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।